Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you can sentence. यानी कि इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कैन सेंटेंस, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो बिना टाइम पास किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं क्या कैन सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक ना। कैन का हिंदी क्या होता है? सकता, शक्ति, सकते, और सेंटेंस मीन्स वाक्य, ठीक ना। तो आज पढ़ेंगे क्या सकता, शक्ति, सकते, वाक्य। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले सिंटेक्स, यानी कि जैसे मैं पढ़ाया था टेंस में 12 बॉक्स में, यानी कि एक एक बॉक्स में 4 सिंटेक्स होते थे। तो उसी तरह इस कैन सेंटेंस में भी 4 सिंटेक्स होंगे, यानी कि एक फॉर यस नो टाइप के लिए, एक फॉर डिटेल के लिए, एक फॉर अफर्मेटिव के लिए और एक फॉर निगेटिव के लिए, ठीक ना। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सिंटेक्स, यानी कि सिंटेक्स की हिंदी सूत्र। तो इसमें लिखते हैं सिंटेक्स नंबर फर्स्ट, सिंटेक्स नंबर फर्स्ट, ठीक ना। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या आएगा? कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर, ठीक ना। इतना आएगा किसमें? सिंटेक्स नंबर फर्स्ट में। और एक बात सुनिए, यानी कि कैन में अगर नॉट जोड़ना रहेगा तो क्या हो जाएगा? कांट। कैन में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कांट। और एक बात, यानी कि अगर वाक्य में नई शब्द आए तो या तो कैन में नॉट जोड़ देंगे, यानी कि सबसे पहले कैन में नॉट जोड़ देंगे, जोड़ के कांट कर देंगे। या तो अगर कांट नहीं करेंगे तो कैन सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? नॉट जोड़ेंगे। यानी कि अगर इस कैन का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद, यानी कि इस कांट का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले कांट का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि दोनों में से केवल एक का प्रयोग, ठीक ना। यानी कि ये था फर्स्ट सिंटेक्स। अब लिखते हैं इसमें क्या? सिंपटम, यानी कि सिंपटम। सिंपटम मीन्स होता क्या है? पहचान, यानी कि हिंदी वाक्य में जो आता है वही क्या होता है? पहचान। तो इसमें सिंपटम में क्या आएगा? सकता, शक्ति, सकते, और क्या आएगा? है, हूं, हो, ठीक ना। इतना आएगा सिंपटम, यानी कि पहचान में सकता, शक्ति, सकते, है, हूं, हो, यानी कि हिंदी वाक्य के लास्ट में सकता, शक्ति, सकते, है, हूं आएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि क्या वह बाजार जा सकता है। यानी कि एग्जाम्पल में क्या आया? क्या वह बाजार जा सकता है। तो क्या शब्द पहले आता तो क्या लिखते हैं? यानी कि क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, यानी कि व्हाट नहीं लिखा जाता। अगर हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन, यानी कि सिंगुलर के साथ भी कैन का प्रयोग और प्लूरल के साथ भी कैन का ही प्रयोग, क्योंकि दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो कैन सिंटेक्स में सबसे पहले क्या है? कैन। तो कैन लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह का ही जा सकता है। अगर शक्ति रहता तो लड़की होता तो सी लिखते। तो ही, उसके बाद नॉट आया, तो अगर इसमें नहीं आएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब आया, वर्ब क्या है? जा सकता है, तो जाने का गो। और कहा अदर में क्या है? कहाँ जा सकता है? बाजार, तो बाजार का गो टू मार्केट, बाजार का मार्केट, यानी कि क्या वह बाजार जा सकता है, तो कैन ही गो टू मार्केट। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि क्या तुम
विद्यालय विद्यालय में पढ़ा सकते हो, यानी कि क्या तुम विद्यालय में पढ़ा सकते हो, तो कैन लिखेंगे। सबसे पहले किसका प्रयोग, सिंटेक्स में कैन का प्रयोग। तो कैन, कैन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू, यानी कि कैन यू। नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नहीं आया। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ा सकते हो, तो पढ़ाने का टीच, तो टीच लिखे। उसके बाद अदर क्या है, विद्यालय में, तो टीच में का इन, और इन द स्कूल, ठीक ना, स्कूल। यानी कि क्या तुम विद्यालय में पढ़ा सकते हो, तो कैन यू टीच इन द स्कूल। अब ये था अफर्मेटिव, यानी कि ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या शब्द आता है जिसमें कौन सा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव। लेकिन इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव, यानी कि इसमें अगर नहीं है तो मानते हैं कि ये क्या अफर्मेटिव है, अगर इसमें नहीं जोड़ देंगे तो इसे निगेटिव बना देंगे, यानी कि अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, यानी कि क्या वह बाजार जा सकता है, तो क्या वह बाजार, यहाँ पे क्या कर देंगे, नहीं लगा देंगे, क्या वह बाजार नहीं जा सकता है, तो क्या करेंगे, कैन में नॉट जोड़ देंगे, तो क्या करना है, सिर्फ टी जोड़ देना है कि कांट हो जाएगा, कांट ही गो टू मार्केट। और ये इसमें नहीं कि कांट जोड़े, सबसे पहले कैन में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो गया, नॉट जोड़े तो कांट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ेंगे, यानी कि कैन यू के बाद नॉट जोड़ेंगे, कैन यू, यानी कि क्या तुम विद्यालय में पढ़ा सकते हो, तो क्या तुम विद्यालय में, यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं पढ़ा सकते हो, तो इसमें नहीं लगा दिए तो क्या हो गया, अफर्मेटिव से निगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, कैन यू नॉट, यानी कि इसमें कांट लगाए, फर्स्ट वाले में कांट लगाए, यानी कि या तो इसे लगाइए या तो इसे लगाए, यानी कि सब्जेक्ट के बाद लगाइए या सब्जेक्ट के पहले लगाइए। तो इसमें सब्जेक्ट के पहले लगा दिए, इसमें सब्जेक्ट के बाद, यानी कि क्या तुम विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हो, तो कैन यू नॉट टीच इन द स्कूल। अब पढ़ेंगे सिंटेक्स नंबर सेकेंड, ये था सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। अब सिंटेक्स नंबर सेकेंड, तो सिंटेक्स नंबर सेकेंड में क्या करना है, जैसे हम उसमें यानी कि टेंस में करते थे, हेल्पिंग वर्ब के पहले किसका प्रयोग, क्यू डब्ल्यू का। क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, यानी कि सबसे में रहेगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पहले क्यू डब्ल्यू का प्रयोग कर देंगे, यानी कि सिंटेक्स में। अब इसमें लिखेंगे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक ना, इसमें लिखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो इसमें एग्जांपल कैसे आएगा, यानी कि सोहन शादी में क्यों जा सकता है, यानी कि सोहन शादी में क्यों जा सकता है, तो क्यों शब्द, यानी कि क्या शब्द है, क्यों शब्द, कब, जब, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है, हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आता है सेंटेंस के, तो उसे सबसे पहले लिखते हैं। जैसे सिंटेक्स में इसमें लिखा है क्या, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का इंग्लिश वाई, वाई के बाद किसका प्रयोग, कैन का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, कैन, तो वाई कैन। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सोहन, तो लिखेंगे सोहन। उसके बाद क्या, नॉट, तो इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जा सकता है, तो जाने का गो, और अदर में क्या है, शादी में, तो गो इन द मैरिज, यानी कि सोहन शादी में क्यों जा सकता है, तो वाई कैन सोहन गो इन द मैरिज। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में क्या आएगा, यानी कि प्रिया छत पर
कब नाच सकती है। यानी कि कैन सेंटेंस ऐसा भी होता है ना कि इजाजत लेने वाला वाक्य, कि हम पानी कब पी सकते हैं, जा कब सकते हैं, रह कब सकते हैं, ऐसे भी, ठीक ना। यानी कि प्रिया कब नाच सकती है, इजाजत किसी से ले रहा है क्या कोई, कि प्रिया छत पर कब नाच सकती है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द क्या आया, कब। कब का इंग्लिश वेन। वेन उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब वेन कैन। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, प्रिया। तो वेन कैन प्रिया। वर्ब क्या है, नाच सकती है, तो नाचने का डांस। नॉट को छोड़ देंगे क्योंकि नहीं है, तो डांस। वेन कैन प्रिया डांस। और अदर में क्या है, छत पर, तो डांस ऑन द, छत का रूफ। यानी कि प्रिया छत पर कब नाच सकती है। वेन कैन प्रिया डांस ऑन द रूफ। यह है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करने के लिए नहीं जोड़ेंगे। हिंदी वाक्य में नहीं और इंग्लिश वाक्य में कैन में कांट या सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो सोहन शादी में क्यों नहीं जा सकता है, ठीक ना। क्यों नहीं जा सकता है, तो वाई के बाद क्या, कैन में नॉट जोड़ देंगे। कैन में सिर्फ क्या जोड़ना है, नॉट। यानी कि वाई कांट सोहन गो इन द मैरिज। सोहन शादी में क्यों नहीं जा सकता है। अब इसमें प्रिया छत पर कब नाच सकती है, तो कब नहीं नाच सकती है, ठीक ना। अब इसे क्या करेंगे, यानी कि प्रिया के बाद नॉट लगाएं या कैन में नॉट जोड़ देंगे, बात दोनों क्या है, सेम। तो कैन में नॉट जोड़ देते हैं। यानी कि प्रिया छत पर कब नहीं नाच सकती है, तो वेन कैन प्रिया, यानी कि प्रिया के बाद लिखते हैं क्या, वेन कैन प्रिया नॉट डांस ऑन द रूफ। यानी कि मैं बोला था या तो कांट लगा दें, यानी कि कैन में नॉट जोड़ देंगे, या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ेंगे, दोनों बात सेम है। इसमें कांट लगा दिए, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे, नॉट जोड़ दिए, दोनों बात क्या है, सेम। यानी कि प्रिया छत पर कब नहीं नाच सकती है, तो वेन कैन प्रिया नॉट डांस ऑन द रूफ। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर, इसका नंबरिंग मैंने नहीं किया था, लेकिन सिंटेक्स नंबर क्या है, सेकेंड। अब सिंटेक्स नंबर लिखेंगे थर्ड, ठीक ना। तो सिंटेक्स नंबर थर्ड लिखते हैं। ये दो सिंटेक्स मतलब बड़े बड़े थे, यानी कि थोड़े बड़े थे, ज़्यादा नहीं। अब ये दो सिंटेक्स आएंगे, यानी कि जो अफर्मेटिव और नेगेटिव वाला होगा वो बहुत ही छोटे छोटे होंगे, ठीक ना। तो लिखते हैं सिंटेक्स नंबर कौन सा, थर्ड। सिंटेक्स नंबर थर्ड। सिंटेक्स नंबर थर्ड में क्या आएगा, सबसे पहले यस, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस अदर, ठीक ना। ये है सिंटेक्स नंबर थर्ड। अब सिम्टम तो सब सेम ही रहेगा। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें एग्जाम्पल कैसे आएगा, यानी कि हाँ गाय हरी घास खा सकती है, ठीक ना। हाँ गाय हरी घास खा सकती है, तो हाँ या तो क्या लिखेंगे, यस। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, गाय, तो गाय का यस द काउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन, उसके बाद वर्ब क्या है, खा सकती है, तो खाने का ईट, और क्या खा सकती है, अदर में क्या लिखेंगे, हरी घास, तो ईट द ग्रीन
ग्रीन ग्रास, घास का ग्रास, ठीक ना। हाँ गाय हरी घास खा सकती है, तो यस द काउ कैन ईट द ग्रीन ग्रास। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। हाँ चिड़िया, हाँ चिड़िया पेड़ के शाखा पर बैठ सकती हैं, बैठ सकते हैं, यानी कि चिड़िया, चिड़िया का मतलब बहुत सारे चिड़िया। तो सबसे पहले क्या आया, हाँ, तो हाँ के लिए यस, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, चिड़िया, तो चिड़िया का बर्ड, तो यस द बर्ड्स, बर्ड में यस जोड़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चिड़िया हैं, तो यस द बर्ड्स। उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब कैन, उसके बाद वर्ब यानी कि बैठ सकते हैं, यस द बर्ड्स कैन सिट, बैठ सकते हैं, वर्ब क्या है, बैठ सकते हैं, बैठना, तो यस द बर्ड्स कैन सिट। और कहाँ बैठ सकते हैं, पेड़ की शाखा पर, पेड़ के शाखा पर, तो ब्रांच ऑफ ट्री, यानी कि हाँ चिड़िया पेड़ की शाखा पर बैठ सकती हैं, ठीक ना, पेड़ के शाखा पर बैठ सकती हैं, तो यस द बर्ड्स कैन सिट ब्रांच ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ के शाखा पर बैठ सकती हैं, ब्रांच ऑफ ट्री। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर फोर्थ, ये था सिंटेक्स नंबर थर्ड, तो सिंटेक्स नंबर फोर्थ, सिंटेक्स नंबर फोर्थ में क्या करना है, सिर्फ एस के जगह क्या कर देंगे, नो, और सब्जेक्ट यानी कि कैन में नॉट जोड़ देंगे, ठीक ना, इसे क्या कर देंगे, कांट, या तो कैन नॉट भी कर सकते हैं या कांट भी कर सकते हैं, ठीक ना। और एक बात और सुनिए, अगर ये हाँ गाय हरी घास खा सकती है, अगर ये सिर्फ हाँ ना रहे तो ये इसको क्या कर देंगे, सिर्फ गायब कर देंगे, यानी कि गाय हरी घास खा सकती है, तो काउ, द काउ कैन ईट द ग्रीन ग्रास, यानी कि हाँ का कोई मतलब नहीं है, रहे या न रहे, रहेगा तो लगा देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। वैसे भी इसमें भी हाँ को हटा देंगे, चिड़िया पेड़ के शाखा पर बैठ सकती है, तो द बर्ड्स कैन सिट ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक ना। अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, किसके लिए, फॉर फोर्थ सिंटेक्स, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट फॉर फोर्थ सिंटेक्स, यानी कि नो के लिए, निगेटिव के लिए, यानी कि नहीं, मैं घोसी से मऊ नहीं जा सकता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, नहीं मैं घोसी से मऊ नहीं जा सकता हूँ, तो सबसे पहले क्या आया, नहीं, तो नहीं के लिए नो, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो नो आई, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैन, कैन में क्या जुड़ा है, नॉट, क्योंकि नहीं आया, इस नहीं के लिए ये नो, और इस नहीं के लिए कैन में नॉट जोड़ दिया, यानी कि कांट, नो आई कांट, और वर्ब क्या है, जा सकता, तो नो आई कांट गो, जाने का गो, और कहा घोसी से मऊ, तो जहां से आया उसको लास्ट में लिखेंगे, और मऊ आया तो यानी कि मऊ को पहले, यानी कि मऊ, गो टू मऊ, और से घोसी से, तो फ्रॉम, से का फ्रॉम, और घोसी का घोसी, यानी कि नहीं मैं घोसी से मऊ नहीं जा सकता हूँ, तो नो आई कांट गो टू मऊ फ्रॉम घोसी, यानी कि जहाँ गए मऊ, और जहाँ से गए उसको लास्ट में, जहाँ से गए उसको लास्ट में, और जिस स्थान से दूसरे स्थान गए उसको पहले, यानी कि नो आई कांट गो टू मऊ फ्रॉम घोसी, यानी कि घोसी से। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक ना, तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में क्या रहेगा, हम तालाब में मछली
नहीं मार सकते हैं, ठीक ना। हम तालाब में मछली नहीं मार सकते हैं, तो यानी कि नहीं, हम तालाब में मछली नहीं मार सकते हैं लिखें, या हम तालाब में मछली नहीं मार सकते हैं। यदि हम आया तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं आया, सबसे पहले इसमें सिर्फ हम आया यानी कि सब्जेक्ट आया, नो नहीं आया यानी कि नहीं आया, तो सब्जेक्ट यहाँ से बनाएंगे। यदि हम क्या आया है तो यहाँ से बनाएंगे, ठीक ना, यहाँ से बनाएंगे, नो को छोड़ देंगे। नहीं है शुरुआत में यानी कि पहले, तो नो को छोड़ देंगे। अगर हम आया यानी कि हम तालाब में मछली नहीं मार सकते हैं, तो हम के लिए क्या लिखेंगे, वी। उसके बाद क्या है, कांट, तो वी कांट। यहाँ पे नहीं आया फिर भी कांट लगा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं आया है, ठीक ना। तो नो सॉरी वी कांट वर्ब क्या है, मार सकते हैं, तो वी कांट किल, मारने का किल, मछली मारना है ना, तो वी कांट किल द फिश। अगर मैं क्या किसको मारना है, मछली को, तो किल द फिश, और कहा तालाब में, तो मैं का इन द पॉन्ड, तालाब का पॉन्ड, यानी कि हम तालाब में मछली नहीं मार सकते हैं, तो वी कांट किल द फिश इन द पॉन्ड। अगर यहाँ पे भी अगर नो नहीं रहे यानी कि ये वाला नहीं रहे, तो किसे इरेज कर देंगे, इस नो को इरेज कर देंगे, यानी कि इस नो को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। मैं घोसी से मऊ नहीं जा सकता हूँ, तो आई कांट गो टू मऊ फ्रॉम घोसी, यानी कि इस नो का नहीं का मतलब कुछ नहीं है, अगर रहेगा तो लिख देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, यानी कि नहीं आया तो नो लिखेंगे पहले, और नहीं आया तो नो नहीं लिखेंगे। तो ये था कैन सेंटेंस, ठीक ना। तो किसे किसे समझ में आया कैन सेंटेंस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बोलिए भारत माता की जय।